नमस्ते फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने माँ प्रकृति के 5 तत्व के बारे में जाना और 5 तत्व से जुड़ के हमारे एक्सेस विचारों का डाटा कैसे हम क्लियर कर सकते हैं, उसके बारे में बहुत ही गहनता से चर्चा की। आज वैसे ही हम माँ प्रकृति के एक और तत्व के बारे में जानेंगे, वे है समंदर देवता। मेरे हस्बैंड का पोस्टिंग 3 साल तक समंदर किनारे में था। तो मुझे अपना क्लीयरेंस करने का मौका परम सत्ता ने बहुत अच्छे से 3 साल तक दिया था। तो मैं अच्छे से आपको बता सकती हूँ कि कितना परिवर्तन होता है। तो फ्रेंड्स उसमें मैं क्या करती थी, मैं ऐसे ही समंदर किनारे चली जाती थी, वहाँ रेत में एक बड़ा-सा खड्डा करती थी। मेरे बॉडी जितना बड़ा लंबा खड्डा करती थी और इस उसमें मैं सो जाती थी और ऊपर रेत ढक देती थी। मेरा ये फेस ही खुला रखती थी और ऐसे ही मैं आधा घंटा, पौना घंटा ऐसे ही मैं लेटी पड़ी रहती थी। आप जानते हैं, जब चिकित्सा पद्धति इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हो हुई थी ना, तब लोग अपनी बीमारी का क्लीयरेंस करने के लिए ज़मीन में खड्डा करके उसमें बैठ जाते थे। यहाँ बीमारी की तो बात नहीं है, यहाँ तो एक्सेस थॉट्स की बात है। तो ये पद्धति बहुत अच्छी-सी मुझे फ़ील हुई थी। और मैं दूसरा एक बताती हूँ, मैं समंदर देवता के सामने अ, बहुत ही 2 घंटे, 3 घंटे नहाती थी। इतने अच्छे से मैं और समंदर देवता इतने अच्छे से मैं नहाती थी कि पूछो मत। उससे क्या होता था, मेरे जो ऑरा था, ये मेरा आभा मंडल समंदर देवता में सोल्टी वाटर से नहाने के बाद पूर्णतः क्लियर हो जाता था। और दूसरा क्या होता था, समंदर देवता में वहाँ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्राणवायु बिखरे पड़े हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही एक्सेस प्राणवायु वहाँ है। तो बहुत ज़्यादा प्राणवायु से हमारा मिलन होता है। तो हमारे वायु तत्व और पानी तत्व 2 क्लियर हो जाते हैं। फ्रेंड्स आप एक ये अगर समंदर के किनारे ना हो और घर पे भी अगर आप बाहर से आए और बहुत ही एग्जॉस्ट फील कर रहे हो, तो एक बकेट में थोड़ा सोल्ट डाल के उस पानी से नहाने के बाद आप अपने आप को बहुत फ्रेश फील करोगे। ये भी आप कर सकते हो। और तीसरा प्रयोग मैं करती थी, शाम को 5:30 बजे समंदर किनारे बेंच पे जाके बैठ जाती थी। मैं और समंदर देवता और तीसरा कुछ कोई भी नहीं। इतना गहराई से मैं उसकी एक-एक लहर को अच्छे से मैं देखती थी। फिर सिर्फ़ देखती थी और महसूस करती थी। तो क्या होता था, मैं अपने थॉट्स को इतना 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 डीप से क्लियर कर पा रही थी कि मैं कभी-कभी तो एकदम वो लहरें मतलब मेरे ही अंदर आ रही है, ऐसा मैं एकदम फ़ील कर रही थी। बहुत लंबे 3 साल के बाद की बात कर रही हूँ। तो मुझे परम सत्ता ने मुझे समंदर देवता ने अपने पास बुला के 3 साल तक कंटिन्यू अपना क्लीयरेंस मेरा करवाया है। जो समंदर के किनारे जो भी लोग रहते हैं, उससे मैं एक ही मैसेज देना चाहती हूँ, वे लोग कभी भी डिप्रेशन या स्ट्रेस में नहीं रहने चाहिए भगवन। क्योंकि समंदर देवता इतना बड़ा आपके पास एक क्लीयरेंस करने का खजाना, समंदर देवता इतनी बड़ी मात्रा में आपके पास खड़ा है, तो वहाँ कैसा स्ट्रेस? आप एक बार समंदर देवता के पास चले जाइए, स्ट्रेस दूर हो ही जाएगा। और दूसरा फ्रेंड्स, हम वहाँ रहते थे, तो हमारे वहाँ गेस्ट आते थे।
तो हमारी चर्चा होती थी, तो बोलते थे कि समंदर के किनारे हमारे गुजरात में सब गोवा जाते हैं, दीव जाते हैं, तो बोले दारू पीने ही जाते हैं हम। तो अगर ये थॉट्स आपके हैं, तो मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा फ्रेंड्स, चाहूँगी कि अगर एक बार मैंने ये तीनों प्रयोग आपको बोले हैं, वे प्रयोग आप समंदर देवता के पास 2 दिन, 1 दिन जितना ही भी मौका मिले कीजिए। वो प्रयोग करने के बाद जब भी आप घर पे आएँगे, तो वो एनर्जी, वो थॉट्स आपके क्लियरेंस होने के बाद आप घर पे आएँगे, तो वो क्लियरेंस प्रोसेस आपका चालू होगा। और दारू का नशा तो क्षणिक है, वो तो एक क्षण में उतर जाएगा। और ये नशा शाश्वत है, जिसे आप माँ प्रकृति का नशा है, जो पूर्ण शाश्वत है, जिसे आप अपने साथ लेके आ सकते हो। जब भी आप याद करो, फिर उस नशे के साथ आप जुड़ सकते हो। तो भगवान, एक बार परम आनंद का नशा कर लो, बाकी सारे नशे आपको फीके लगने लगेंगे। मेरा एक ही कहना है कि आप समंदर देवता के साथ जुड़ के परम आनंद का एक और नशा कर लो।